हाँ, 3 चैप्टर्स जो इसके बाद आएंगे वो लगातार इसी पे आधारित होंगे। तो बिना देखो, अब जब तक अपना बेस स्ट्रांग नहीं होगा, आगे आने वाली फाउंडेशन कमजोर रह जाएगी, तो बिल्डिंग भी खराब बन सकती है। इसीलिए इसमें टाइम वेस्ट करने की कहीं कोई जगह नहीं है। आपको पिछली बार मैंने जाते समय कहा था कि मैं आते ही पूछूंगा। हाँ, फार्मूले तैयार हो ना भाई, याद बात करके आए हो कि नहीं आए? देखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बायो में हैं कि आप मैथ्स प्रॉपर में हैं। आपको याद करना है तो ये चीज याद रखनी है ना? तो चलिए साहब, क्या क्या हाल है मेरे दोस्तों, तैयार हो ना तुम लोग सब के सब? अरे बताओ बताओ बताओ, इसमें क्या है? अच्छा भाई, तैयारी करके आए हो ना? ये भूल गए? भूलना नहीं है, हाँ बिल्कुल नहीं भूलना। अब जरा देखिएगा क्या कहानी है साहब, मैं आपको एक बार जरा दोबारा से रिकॉल करवा दूं। देखिए साहब, क्या चीज है जो मुझे रिकॉल करवानी है? मुझे सिर्फ इतना सा रिकॉल कराना है कि क्या आपको पिछली बार के सारे फार्मूले रटे हुए हैं? क्योंकि फार्मूले के बगैर कुछ नहीं है ना? हम हर जगह प्रूफ लेकर के नहीं बैठ पाएंगे। क्या आपको याद है ये किसका फार्मूला था? ये किसका फार्मूला था? आंसर बोलो। इसका आंसर क्या है? 1/a tan−1x/a+c। सही है, हटा लो। ओके, अगला वाला फिर से देखो, बस हर सेकंड पे लाऊंगा, जल्दी जल्दी बताना। इसका आंसर बोलो। बाहर क्या होगा? 1/2a, बस सिर्फ 1/2a। मैं जो पूछू उसका जवाब देना। अंदर आपको याद हो तो ln मॉडुलस में ऊपर माइनस के प्लस, ऊपर माइनस के प्लस, और कुछ नहीं पूछ रहा। अगर माइनस तो आपके जवाब से माइनस बोल देना। x−a, x+a तो ऊपर आया माइनस। हाँ, बस याद करते जाओ, बोलते जाना, मैं फटाफट मिटाता जाऊंगा, अगला लाता जाऊंगा। देखो कल फार्मूला देखा था ये वाला। हाँ बोलो इसका आंसर। क्या था? हाँ, जल्दी जल्दी जवाब देना। sin−1x/a+c, दुनिया का सबसे छोटा फार्मूला। हटाओ। ओके, जल्दी से बताओ, अगला वाला लेकर आ रहा हूं, जल्दी से बताना। इस फार्मूले का आंसर बोलो, बस सिर्फ ये बताना बाहर क्या वर्ड यूज हो रहा है। बाहर क्या वर्ड यूज होगा? इसके स्टार्टिंग में स्टार्ट होगा ln से, मॉडुलस x प्लस, यही सही है, यही सिखाया था। आगे बढ़ा रहा हूं, अगला वाला देखो, जल्दी से बताना मेरे को क्या होगा। अगला वाला देखिएगा। हाँ, बाहर क्या वर्ड यूज होगा? ln मॉडुलस में x प्लस, यही x² - a²। वेरी गुड। अगला वाला जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। ठीक है, हम लोग कब रोज प्रैक्टिस करेंगे साहब, इस तरह से मेहनत करेंगे साहब, बिल्कुल मेहनत करेंगे। भले ही दूरियां हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने मन से ठान लिया, आपने मन से ठान लिया, अपन निश्चित करके जीत पक्की करेंगे अपनी। हाँ साहब, इसका आंसर बोलो। अ अ अ अ अ अ। ये वापस से दुनिया का सबसे छोटा फार्मूला। हाँ, sin−1x/a+c। आगे बढ़ो, जल्दी से देखिएगा, नेक्स्ट आ रहा है साहब, बताओ। ये कौन से वाले फार्मूले? जब भी अंडर ऊपर होते हैं, लंबे वाले फार्मूले। क्या सिखाया था मैंने? x/2 लिख लो, और अगर प्लस का a² है तो प्लस का a²/2 लिख लो पहले से ही, फिर यही लिख लो। सही है, x² + a², और यहां पे क्या शब्द होगा? ln x प्लस, यही सही है। आगे बढ़ेंगे, चलो जल्दी से बताना मेरे को। ठीक है, जितना याद होगा उतने क्वेश्चन बनेंगे, आज आपको पता चल जाएगा, देख लेना। जिससे जैसे मेरा लेक्चर आगे बढ़ता जाएगा, आपको खुद ही क्लिक कर जाएगा कि यार याद रखना बहुत बढ़िया है, समझदारी थी यार याद रखने में। और जिन्होंने याद नहीं रखा वो गलती कर रहे हैं, कल फिर दोबारा मौका दूंगा, फिर से याद रख के जाना। हाँ भाई बताओ, बाहर क्या लिखना है? कौन सा वाला फार्मूला? ये लेंदी वाले फार्मूले। कौन से? लेंदी वाले। क्या लिखूं? पहले नंबर पे x/2, और प्लस का a² है तो a²/2। सही है, यहां क्या आएगा? यही। और यहां क्या आएगा? sin−1x/a। चलो, बिल्कुल भी एक सेकंड भी मैं आपको लिख रहा हूं, मिटा रहा हूं, अगले पे लेके चल रहा हूं, बस बताओगे आप, मेरे को जवाब दोगे। कौन सा वाला फार्मूला? लेंदी वाला। क्या लिखना है बोलो? x/2 और माइनस का a²/2, यही सही है। ln x प्लस, यही सही है, ये भी डन। आगे बढ़ो, यहां तक भी मेरा दांत ख्याल है आप में से सभी लोगों से बन रहा होगा। टाइम वेस्ट करने की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई बुराई वाली बात नहीं है। आगे बढ़े, 1/x का बोलो। ये तो बोलना पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा। क्या बोल रहे हो बताओ? क्या? ln mod x। फटाफट, क्विक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ रहा है भाई, जल्दी बताना। sin x का इंटीग्रेशन बोलो। क्या? cos x माइनस cos x। वेरी गुड, कैमरामैन भैया को भी याद होने लगे। माइनस cos x, गुड 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 गुड। चलो अब बताओ अगला, अगला वाला बोलो। 10x का ln मॉडुलस sec x। भूल गए थे? जल्दी जल्दी सोचो और लिखो, फटाफट फटाफट। आपकी टाइपिंग स्पीड भी धांसू होनी चाहिए, और लिखने वाली स्पीड भी, याद करने वाली स्पीड भी। sec x का बोलो। हाँ, बाहर क्या आएगा? ln, अंदर मॉडुलस में क्या आएगा?
sec x प्लस 10x। ताबड़तोड़ स्पीड पे खेलिए, बोलते रहिए, कुछ नहीं लिख पा रहे तो ln ही लिखिए, ताकि हमारे को पता रहे कि रिएक्शन बराबर जा रही है, धांसू चल रही है रिएक्शन। हाँ साहब, शुरुआत में भर दीजिए। हाँ भाई, cosec x का ln, ठीक है, cosec x माइनस cot x, या माइनस में ln, हाँ cosec x प्लस cot x, एक ही बात। लेकिन मैं तो इस फार्मूला, ये बात ln mod 10x/2, क्या बात बोल दी, a टू द पावर x का बोलो, a टू द पावर x अपॉन ln a। हाँ, a टू द पावर x अपॉन ln a। मैं आपको बिल्कुल टाइम नहीं दे रहा, बोलना है, बस a टू द पावर x लिख दिया तो भी चलेगा। अच्छा चलो इसका बोलो, a टू द पावर x की जगह a टू द पावर, अगर लीनियर आ जाए तो वापस वैसे ही रिएक्ट करेगा। क्या बोलना है, a टू द पावर 2x प्लस 3 अपॉन 2, और ln a नीचे आएगा। ये 2 क्यों आया, 2x के कारण, x का कोफिशिएंट 2 है इसलिए। चलो अगला बताओ, नेक्स्ट, इसका इंटीग्रेशन, ये कैसे, ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, ये किसके जैसा है, 1/x जैसा। तो 1/x का क्या होता है, ln mod x। तो इसका आंसर क्या होगा, ln mod 3x प्लस 5, ठीक है, और फिर डिवाइड बाई 3, क्योंकि x का कोफिशिएंट 3 है। अगले पे चलो, एक सेकेंड, मैं आपके लिए जल्दी जल्दी काम कर रहा हूं। बताओ इसका इंटीग्रेशन, क्या आपको लगता है ये अपने आप में 3x प्लस 5 की पावर -7 डॉट dx है, और ये एक तरह से इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -7 जैसा है, माने x टू द पावर n जैसा है। और अगर ये x टू द पावर n जैसा है तो इसका इंटीग्रेशन होगा 3x प्लस 5 की पावर -6, एक जोड़ेंगे नीचे -6, और फिर 3x का डिवाइड बाई 3, वो भी आएगा। 3x प्लस 5 का अंदर x का कोफिशिएंट का डिवाइड लगेगा। हाँ, नेक्स्ट पे जाओ, अगले पे आ जाए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मतलब आज के दिन के पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या आपको लगता है कि ये x की पावर n है, पावर में 1/m है, डॉट dx है? जल्दी जल्दी जवाब देना, खूब सारे क्वेश्चन करने का टारगेट सा हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है भाई। अगर देखा जाए तो पहला काम, ऐसे n और 1/m को, n और 1/m का क्या किया जाए, n और 1/m आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ओके, तो यहां पे कर दो n/m डॉट dx। क्या आपको लगता है x की पावर n जैसा काम कर रहा है? तो आंसर क्या होना चाहिए, x की पावर n/m प्लस 1 अपॉन में नीचे कितना, n/m प्लस 1 प्लस c। क्वेश्चन फिनिश। ओ वेरी गुड। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चंस में से एक माना जा सकता है, बेसिक में, बहुत बेसिक के क्वेश्चंस में सबसे अच्छे क्वेश्चन में माना जा सकता है। कैसे, जरा देखिएगा। क्या आपको लगता है कि ये e इंटू, माने e की पावर 1 इंटू e की पावर ln √x लिखा है? भाई ऐसा लिख सकते ना अपन, क्योंकि याद है बेस, हाँ, जिनको लॉज ऑफ इंडाइसेस आता है वो समझ गए। अच्छा, आपको लगता है ये e की पावर 1 क्या होता है, e की पावर 1 e, तो इसे मैं बाहर ले जाऊं। चलो, e और ln आपस में नलीफाई, अंदर क्या रह गया, √x डॉट dx। क्या आपको लगता है √x का इंटीग्रेशन याद है आपको? हाँ, √x का कितना, 2/3 x की पावर 3/2 प्लस c। ये मेरा ध्यान गया, आपको मैंने लिख के भी दिया था और याद रखना है ऐसा भी बोला था। तो आई एक्सपेक्ट कि कईयों को याद होगा, डायरेक्ट वो समझ गए होंगे कि हाँ सर आंसर बिल्कुल बराबर है। चलिए अगला क्वेश्चन, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करे बगैर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लिखा हुआ है 5 की पावर log x बेस e डॉट dx, है ना भाई। अब इस जगह पर आप इसको नॉर्मल तरीके से या a की पावर x से सॉल्व करने की गलती भी मत करना। अपने आप में बहुत अच्छे क्वेश्चंस में से एक माना जाता है, क्यों, क्योंकि ये फिर से लॉग की एक गजब प्रॉपर्टी के ऊपर इशारा करता है। और लॉग की एक प्रॉपर्टी याद, मेरा ध्यान है आप में सभी को याद होगी कि ये x और ये 5 आपस में एक्सचेंज हो सकते हैं, ये आपस में ट्विस्ट खा सकते हैं, और ये ऐसा दिखेगा x टू द पावर log 5 बेस e डॉट dx। और अगर आपको ऐसा दिखा तो ये x की पावर कांस्टेंट है, और x की पावर कांस्टेंट माने x की पावर n जैसा काम करेगा। और x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर ln 5 प्लस 1 अपॉन ln 5 प्लस 1 प्लस c बनेगा, और क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। तो तीसरा और बहुत काम का क्वेश्चन आपके सामने। अगले क्वेश्चन में फिर से बात करते हैं। क्वेश्चन में दे रहेगा इंटीग्रेशन dx अपॉन में अंडरूट माइनस अंडरूट, और इसको देखते ही मन में आता है कि यहां सर पहले रैशनलाइजेशन करना चाहिए। हाँ, अगर मैंने रैशनलाइज किया तो क्या होगा, रैशनलाइज करते ही जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसका कॉन्जुगेट ऊपर जाएगा, और अगर इसका कॉन्जुगेट ऊपर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 2x प्लस 3 प्लस में रूट ओवर में कितना 2x माइनस 3 अपॉन में नीचे जब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होगी तो ये, हाँ, इनका अंडरूट हट जाएगा, तो यहां हो जाएगा 2x प्लस 3 माइनस में कितना 2x माइनस 3 डॉट dx। अच्छा, आपको पता होगा 2x और 2x विल बी कैंसिल आउट, 3 और 3 विल बी
सम अप। अच्छा, ये तो 3 और 3 मिलके कितना दे देंगे? 6। अच्छा, क्या आपको लगता है कि ये 6 कहां जाएगा? क्योंकि वो कांस्टेंट है तो कहां जाएगा? बाहर की ओर। तो यहां पे कितना दिखेगा? 1/6। इंटीग्रेशन में क्या दिख रहा है? अंडर रूट में 2x प्लस 3 प्लस अंडर रूट में कितना? 2x माइनस 3। हालांकि मैं आंसर यहीं दे देता, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं अगर आपको ये बोलूं कि मैं ये 1/6 को थोड़ी सी देर के लिए कर्ली ब्रैकेट में डाल रहा हूं और मैं आपको बोल रहा हूं कि 2 अंडर रूट है, माने मेरे लिए 2 इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाते, तो क्या ये बुराई वाली बात? नहीं। इसका मतलब ये कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो इसका मतलब मैं ऐसा कर सकता हूं कि मैं एक इंटीग्रेशन में अगर 2 फंक्शन है तो दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर सकता हूं, कर सकता हूं। और अगर मैंने ऐसा करा तो डॉट डीएक्स करके अलग कर दूं, कर दीजिए। अब आप में से किसी को दिख रहा हो अंडर रूट के अंदर आपको लीनियर फंक्शन दिख रहा है? दिख रहा है। अगर अंडर रूट में लीनियर फंक्शन हो तो किसकी तरह व्यवहार करेगा? एक्स की तरह। तो आपको यहां पे अगर आपको याद हो तो ये रूट एक्स डॉट डीएक्स की तरह बिहेव करेगा। और रूट एक्स का इंटीग्रेशन जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आपकी स्क्रीन पे अभी भी पढ़ा हुआ है, क्या होगा? 2/3 एक्स की पावर 3/2। तो मैं इसका आंसर कोट कर रहा हूं 1/6। पहले वाले का आंसर 2/3, एक्स की जगह हो जाएगा 2x प्लस 3 की पावर 3/2 और नीचे 2x प्लस 3 का डिवाइड बाई 2 प्लस पास वाले का हो जाएगा 2/3 2x माइनस 3 की पावर 3/2 अपॉन में नीचे कितना? 2x के कारण 2 प्लस सी। क्वेश्चन फिनिश। बहुत अच्छा सिंपल लेवल का क्वेश्चन। मेरा दाना ख्याल है ये दोनों ही क्वेश्चन, माने ये चारों ही क्वेश्चन आपको पहले पहले एंगल पे पकड़ में आ गए होंगे। तो ये हमारी शुरुआत है इंटीग्रेशन की, बहुत बेसिक, और फार्मूले याद रखना बहुत जरूरी है। कल फिर आऊंगा ना तो फिर से वापस से अगले लेक्चर के अंदर फिर पूछूंगा। तो इस बार वाले में जिसकी थोड़ी बहुत कच्ची तैयारी रह गई थी वो अगली बार पक्की तैयारी पे आएगा, पक्का। बहुत अच्छे से तैयारी करके आना, क्योंकि जितने अच्छे से आपकी तैयारी होगी ना उतने अच्छे से आप क्वेश्चन का जवाब देंगे, आपको खुद ही बहुत रिलैक्स फील होगा। चलिए अगला देखिए, मैं जितना भी शुरू के 5-7 मिनट भी अगर बाय द वे मैं सिर्फ पुरानी चीजों को रिवाइज कराता हूं तो ये मेरे लिए खर्चा है ना, आप समझें, है ना? क्यों? क्योंकि मैं ये किसके लिए कर रहा हूं? आपको चीजें याद हो इसके लिए, और चीजें याद होंगी तो आपसे क्वेश्चंस बनेंगे तो आपको बुरा नहीं लगेगा, पक्का है ना? तो चलिए साहब, मैं आपके अच्छे के लिए अच्छा काम करने की सोच रहा हूं। तो फिलहाल अगले पे चलते हैं। क्या आप इसे 3 की पावर, सुनना जरा बड़े ध्यान से, मैं इसे लिख रहा हूं 3 टू द पावर 3x अपॉन 5 टू द पावर 2x डॉट dx। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? ओके, मैं अगली लाइन के अंदर लिख रहा हूं इसे 3 टू द पावर 3 को अंदर कर रहा हूं और x बाहर कर रहा हूं, इसे 5 का स्क्वायर, सॉरी 5 का स्क्वायर और पावर में x डॉट dx ऐसा लिख रहा हूं। और अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं तो ये लिखा हुआ है 27 की पावर x अपॉन में नीचे लिख रहा हूं 25 की पावर x डॉट dx। और अब अगर ऐसा लिख रहा हूं तो मुझे पता है ये लिखा हुआ है 27 अपॉन 25 की होल पावर x डॉट dx, राइट है? अच्छा, अब मेरे को ये भी पता है ये a टू द पावर x है, और a टू द पावर x का इंटीग्रेशन याद करो, आज हमारी भिड़ते ही बात हुई है। a टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? a टू द पावर x अपॉन ln a। यहां a कौन है? 27/25, सही है? तो मेरा आंसर क्या होगा बोलो, है ना? a टू द पावर x माने 27 अपॉन 25 की पावर x अपॉन में ln 27 अपॉन 25 प्लस सी। आप चाहो तो फर्दर आप log 27 माइनस 25 कर सकते हो, log 27 माइनस log 25 बोल करके अपना आंसर और ज्यादा अच्छे से क्लियर कर सकते हो। तो यहां तक तो बन जाएगा ना भाई क्वेश्चन। ये अच्छे क्वेश्चंस, मतलब सिंपल लेवल के अच्छे क्वेश्चंस अपन देखते जा रहे हैं। चलो अगले पे बढ़ते हैं और आगे। अगला क्वेश्चन क्या दिख रहा है? हाँ, बिल्कुल भी समय नष्ट नहीं करेंगे हम यहां पे, कोशिश करते, देखिए टारगेट क्लियर कर लो आप अपने। मोर देन 100 क्वेश्चंस इन इंटीग्रेशन, मोर देन 100 क्वेश्चंस, है ना? और अगर भाई आप अपनी कॉपी में नंबरिंग डालते चलना, जितने क्वेश्चंस मैं करवा सकता हूं ना, जितनी ताकत से मैं करवा सकता हूं करूंगा, है ना? मेरा दाना ख्याल है अपनी डाउनलोडिंग ही जीबी में चलेगी, समझ रहे हो ना आप लोग? चलो, अब आप में से कई लोगों को यहां पे फील आ जाएगी a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली, जिसको मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। तो मेरे को यहां पे दिख रहा है 2, ध्यान से समझना, 2 टू द पावर x का स्क्वायर, राइट है? ये 2 टू द पावर x है भाई, ये तो दिख गया होगा। क्वेश्चन में हमारे को दे रहा है 2 टू द पावर x प्लस 3 टू द पावर माइनस x का होल स्क्वायर डॉट dx। तो आई एक्सपेक्ट कि आपको ये वाली बात फील हो जाएगी कि मैं यहां लिखता हूं 2 टू द पावर x का होल स्क्वायर प्लस में 3 टू द पावर माइनस x का होल स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स 2 टू द पावर x मल्टीप्लाइड बाई 3 टू द पावर माइनस x। क्या ये बात समझ में आई? 3 टू द पावर माइनस x डॉट dx। क्या यहां तक की बात पकड़ में आ रही है? अच्छे से आ रही है समझ में? आपने सभी को ये बात क्लियर हो गई होगी, है ना भाई? अच्छा, अब जरा और अच्छे से क्लियर करता हूं। क्या मैं इसे 4 टू द पावर x लिख सकता हूं? सोचना, दूसरा इंटीग्रेशन अलग कर रहा हूं। क्या मैं इसे 9 टू द पावर माइनस x डॉट dx लिख सकता हूं? इसका इंटीग्रेशन अलग कर रहा हूं। क्या मैं इसे 2 को बाहर ले जाऊं? चलेगा। और यहां पर मुझे
2/3 की पावर x दिख रहा है। क्या ये बात मैं आपको समझाऊं या हाँ मैं समझाऊं या समझ गए? आप समझ गए ना? मेरा एक्सपेक्टेशन है आप में से सभी लोग बहुत अच्छे वाले एस्पायरेंट है और बहुत अच्छे से बात को समझते हैं। क्या आप ये 9⁻⁻x के लिए भी तैयार हैं? मैं 9⁻⁻x के लिए भी जानबूझ के लिख रहा हूं 1/9 की पावर x। क्या एक ही बात है? अरे भाई क्या 9⁻⁻x और 1/9 एक ही बात है? क्या ये दोनों एक ही बात है? पक्का पक्का पक्का? श्योर है? श्योर है? क्या आप 4x का इंटीग्रेशन आपको आता है या मैं बताऊं? 4x किसकी तरह काम करेगा? a⁻x का आंसर बोलिए। a⁻x अपॉन ln a। तो यहां 4x का आंसर बोलिए 4x अपॉन ln 4। साथ साथ लिखिएगा। यहां वाले का आंसर 1/9 अपॉन ln 1/9। चलेगा? यहां तक की बात चलेगी? प्लस में 2 कांस्टेंट बाहर रहेगा। 2/3 टू 2/3 की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2/3 की पावर x अपॉन में ln 2/3 प्लस c। ये लीजिए साहब क्वेश्चन डन। मैंने हर बार a⁻x का इंटीग्रेशन करा। बहुत ध्यान से, बहुत बेसिक के क्वेश्चन से, बहुत बेसिक क्वेश्चन से उठा रहे हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में चलिएगा, टाइम वेस्ट करे बगैर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग बात आपके सामने फिर से मैं उठाने की कोशिश कर रहा हूं। sin x डिग्री। आप में सभी को पता होगा, क्या आपको आइडिया है कि हम अगर बाय द वे बोलते हैं 180 डिग्री, तो 180 डिग्री का मतलब होता है पाई रेडियन। सही है भाई? तो 1 डिग्री का मतलब होता है, ये बात मैंने आपको डिफरेंशिएशन के दौरान भी करवाई थी। आपको ऐसा क्वेश्चन sec x डिग्री का डिफरेंशिएशन करवाया था और मैंने बोला था सेम क्वेश्चन अब आपको इंटीग्रेशन में भी दिखने को मिलेगा। तो आप अगर वहां पे भी अगर ये छोर भूल गए हो तो ये वाला एंड पकड़ लेना आप। ठीक है? तो 180 डिग्री माने पाई रेडियन, तो 1 डिग्री माने पाई रेडियन अपॉन 180। सही है? पक्का? अच्छा, तो इसका मतलब x डिग्री माने पाई x अपॉन 180। सही है भाई? सब रेडियन में आ गया। इससे क्या हुआ? इससे इंटीग्रेशन नए सिरे से डिफाइंड हुआ। साइन ब्रैकेट में जैसे किसी ने लिख दिया पाई x अपॉन 180 डॉट dx, है ना भाई? अब हमारे को पता है कि साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x। गुड है। माइनस कॉस ब्रैकेट के अंदर क्या दिख रहा है? पाई x अपॉन 180। और मैंने आपको बताया था कि पाई x अपॉन 180 में ध्यान से देखना, x का कोफिशिएंट पाई बाई 180 है। तो अगर ये साइन 2x होता तो आंसर होता माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2 कौन होता है? डिवाइड बाई 2 x का कोफिशिएंट। यहां x का कोफिशिएंट कौन है? पाई बाई 180। तो उसका मैं क्या करूंगा यहां पे? डिवाइड। और ये अगर आपको ये स्ट्राइक कर गया तो आप बहुत बढ़िया चल रहे हैं। देखिए, जिसको ये मेरी बात समझ में नहीं है वो समझो। अगर इंटीग्रेशन के अंदर मैं आपसे साइन 2x का इंटीग्रेशन करवाता तो आप क्या आंसर बोलते? माइनस का कॉस 2x अपॉन, फिर याद है ना 2x का डिवाइड बाई 2, ये भी तो बोलते। तो यहां पर x का कोफिशिएंट कौन है? यहां पर x का कोफिशिएंट पाई बाई 180 है, तो इसका भी तो डिवाइड मारूंगा, इसीलिए मैंने पाई बाई 180 करा। तो आई एक्सपेक्ट कि आप में से जिसको भी ये बात समझ में नहीं आ गई अब आगे होगी। कॉपी चलती रहे, पेन चलता रहे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ते रहें और हम आगे जैसा आगे उड़ते रहें। चलिए साहब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत मेहनत के साथ जो भी बच्चे मेरे साथ चल रहे हैं, ठीक है, उन सबको सलाम साहब, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप सभी लोग, है ना। अगला क्वेश्चन रेडी? हाँ भाई, अब क्वेश्चन में एंट्री करते हैं। तो उम्मीद है आप में सभी को पता चल गया कि ये वाला क्वेश्चन ये है ना। तो अगले क्वेश्चन में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी साहब, इंटीग्रेशन में दिख रहा है 2 टू द पावर x प्लस 1, ठीक है, माइनस में 5 टू द पावर x प्लस 1 अपॉन में 10 टू द पावर x डॉट dx। यही है ना क्वेश्चन? ओके, पहला काम कर रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। 2 इंटू 2 टू द पावर x माइनस 5 इंटू 5 टू द पावर x अपॉन 10 टू द पावर x डॉट dx। मैंने बाकी किसी को टच ही नहीं करा। आप समझदार हैं तो समझ गए होंगे। मैंने क्या किया, आप में सभी को पकड़ में आया कि मैंने 2 की पावर जो x प्लस 1 थी उसमें से 1 चोरी किया और उसे 2 की पावर 1 बना के आगे कर लिया। अच्छा, अब यहां पे भी देखिएगा, ये लिखा है 2 इंटू 2 टू द पावर x अपॉन में 10 टू द पावर x, माइनस में ये लिखा हुआ है 5 इंटू 5 टू द पावर x अपॉन में नीचे लिखा है 10 टू द पावर x डॉट dx। अच्छा, ये 2 इंटू, ये तो इससे मैं लिख सकता हूं 2/10 की पावर x, भाई डिग्री ऊपर एक सिंगल डिग्री से काम चल जाएगा, तो यहां पे देखा था 5 और यहां हो जाएगा 5/10 टू द पावर x। डन, ऐसा कर लूं। अच्छा, ये 2/10 का मतलब क्या होता है? हाँ हाँ, क्या क्या 2/5 का मतलब, 2/10 का मतलब 1/5, 1/5। अच्छा, मैं आपके सामने सिर्फ इतने वाले पोर्शन को सही लिख रहा हूं। 2 इंटू, क्या मैं इसे 5 टू द पावर माइनस x लिख दूं? जो 1/5 है उसे 5 की पावर -1 लिखा जा सकता है, तो मैंने 5 की पावर -x लिख लिया।
आई एक्सपेक्ट कि इससे आपकी मैथ्स और रिच ही हो रही होगी। तो 5 इंटू इसे 1/2 कैंसिल आउट करता तो 2 नीचे आता, तो मैं ऐसा लिख रहा हूं 2 टू द पावर माइनस एक्स डॉट dx, राइट। अब मेरे लिए दो इंटीग्रेशन है, अब मैं पहले वाले का इंटीग्रेट कर रहा हूं, 2 को ले लिया बाहर, 5 टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, 5 टू द पावर माइनस एक्स अपॉन ln 5 टू द पावर माइनस एक्स अपॉन ln 5, और x का कोफिशिएंट -1 है भाई, x का कोफिशिएंट क्या है -1, तो उसका भी मल्टीप्लीकेशन होगा, माने डिवाइड होगा नीचे की तरफ। अच्छा अभी भी नहीं आया, फिर से देखो 5 कांस्टेंट है, कहां जाएगा बाहर, 2 टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन 8 टू द पावर एक्स अपॉन ln a से 2 टू द पावर माइनस एक्स अपॉन ln 2, सही है। अच्छा x का कोफिशिएंट माइनस, तो वो नीचे डिवाइड भी तो करवाएगा, तो इसीलिए इसका आंसर है ना आगे आप कर लेंगे। यहां तक कि मेरे को लगता है ये वाली बात आपके पकड़ में आ गई होगी कि क्या करना है, और ये अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल बट गुड, गुड नॉट बैड, मतलब साधारण है परंतु शुरुआत के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राइट। तो आप मेरा ज्यादा ख्याल है यहां तक के क्वेश्चंस में भी आगे बढ़ रहे हैं, तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं साहब। टारगेट याद है ना आपको, हाँ 100+ क्वेश्चन, ठीक है। तो मुझे जरूर बताना आप लोग अपनी तरफ से कि आज के दिन पे इतने हो गए, अब अगले दिन का नोट्स में इतने हो गए, अगले दिन के नोट्स में इतने हो गए। जितने ज्यादा क्वेश्चन होंगे उतना बहुत अच्छा जाएगा, बहुत अच्छा, आपको धीरे धीरे चीजें पकड़ में आएंगी। तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी साहब, अगला है 3x + 4 डॉट dx। मेरे को बताना नहीं चाहिए वैसे तो, लेकिन मेरे लिए ये लीनियर है अंदर, और अगर अंदर लीनियर तो √x जैसा काम करेगा। √x का इंटीग्रेशन 2/3x की पावर 3/2, बार बार सुबह से बोल रहा हूं, तो इसका आंसर होगा 2/3 3x + 4 की पावर 3/2, और फिर 3x के कारण डिवाइड बाई 3 + c। क्वेश्चन फिनिश, 1 लाइन आंसर। अगले लाइन का आंसर देना जल्दी से, ठीक है। अपनी कॉपी में दें, अगर आपसे कॉपी में सही आंसर आ जाए यस सर लिख देना, कोई जरूरी नहीं है कि आप टाइप के अंदर पूरा टाइप करें, इतना समय नहीं है कि आप मुझसे भी मिला लें और उधर भी मिला लें, नहीं होगा संभव। तो आप पहले अपनी कॉपी में आंसर देना, और अगर सही बैठ जाए यस सर, ठीक है। जवाब चाहिए, सिर्फ जवाब। ये किसके जैसा, 1/x जैसा, क्यों, क्योंकि 1 लीनियर है, तो 1/x का इंटीग्रेशन ln mod x, तो ln 1 - 2x अपॉन फिर x का कोफिशिएंट -2 से डिवाइड, डन, सही है। आगे बढ़ जाऊंगा, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे, जल्दी जल्दी चलेंगे, जल्दी जल्दी चलेंगे। देखो अब यहां समझो, आप में सभी को इसको देख के फील आनी चाहिए कि ये लिखा हुआ है dx अपॉन में 2x का होल स्क्वायर प्लस में √5 का होल स्क्वायर, सही है। ये किसके फार्मूले को हिट कर रहा है, ये हिट कर रहा है dx अपॉन x² प्लस a² को। इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है 1/a tan इनवर्स x/a। पहले आप ये पकड़ो आप कि इसका आंसर ये होता है कि नहीं होता, पहले ये सोचोगे तब आपका दिमाग काम करेगा कि हाँ ये देखा। अब आप पहचानो x की जगह कौन है 2x, x की जगह कौन है 2x, x की जगह कौन है 2x, और a की जगह कौन है √5, a की जगह कौन है √5। मैच करा सकते हो, मैच कराना जानते हो, फार्मूले को क्वेश्चन से मैच करा लेते हो ना पक्का। अगर करा लेते हो a की जगह कौन है √5, तो आंसर, अगर आंसर 1/a है तो आपका आंसर क्या होगा 1/√5 tan इनवर्स x/a। x कौन है 2x अपॉन में कितना √5, और फिर सुनो आगे हम बात, ये तो फार्मूले का काम हुआ, x का कोफिशिएंट कौन 2, उसका भाग लगाना मत भूलना। इस 2 को आप चाहो तो यहां डिवाइड करो या फिर आगे डिवाइड करो, एक की बात है। अच्छा फार्मूले के बाद वो 2x का 2 का डिवाइड, यस एग्जैक्टली। ये तो बहुत ही अलग वाली फील है। अभी अगली फील देखो, जिसको ये वाला क्वेश्चन थोड़ा आया अगला वाला पक्का करो, और जिसको पूरा आगे वो जल्दी से आंसर भरो, आगे बढ़ो। क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन मुझे दिख रहा है dx डिवाइड बाई √7x का होल स्क्वायर प्लस में कितना √3 का स्क्वायर। किसकी फील आ रही है dx अपॉन x² प्लस a² वाली। फार्मूला सोचो, क्या फार्मूला था 1/a tan इनवर्स x/a। बोलिए मेरे साथ प्लीज बोलिए, हाँ घर में बैठ के ही सही लेकिन बोलो, जितना आप बोलोगे उतना सही। मेरे साथ बोलिए, भले वो हेडफोन लगाए, बोलिए, क्या फर्क पड़ता है, बाहर क्या कोई आपको कैसा समझ रहा है, क्या आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ पढ़ रहे हैं, इसका जवाब दीजिए, इसका दबाव डालिए सब पे। तो देखिए साहब, मिलाना रहा है, इसको मिला सकते हैं आप पहचान सकते हैं x की जगह √7x है, a की जगह √3 है, x की जगह √7x है, दिख रहा है, a की जगह √3 दिख रहा है, तो आंसर होना चाहिए 1/a माने 1/√3 tan इनवर्स x/a। x कौन है √7, x अपॉन में a कौन है √3, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन x का कोफिशिएंट √7, उसका भाग लगाना मत भूलना, ठीक है। तो इसके लिए
उसको यहां आगे डिवाइड में लगा लेते हैं, √7 + c, क्वेश्चन फिनिश। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप में से सभी लोग इस तरह से क्वेश्चन मिलाएंगे, बनाएंगे, आगे चलेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन, चलिए अगले क्वेश्चन में विचार कर रहे हैं। रेडी? अगला क्वेश्चन, फील आ रही है dx डिवाइड बाई समथिंग का स्क्वायर माने √7x का होल स्क्वायर माइनस में √5 का स्क्वायर। तुरंत फार्मूले में जाओ, कोई फार्मूला जो इसके जैसा हो, dx अपॉन x² माइनस a स्क्वायर। आंसर क्या था? 1/2a ln मॉडुलस में ऊपर माइनस माने x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। राइट है? क्या ये यहां तक की बात पकड़ में आ गई? ये फार्मूला हुआ करता था, ये फार्मूला हुआ करता था, माने ये फार्मूला हुआ करता था कल तक, लेकिन अब इसका एप्लीकेशन है। पहचानिए, पहचानिए जल्दी से और मुझे जवाब दीजिए। x की जगह कौन है? x की जगह कौन है? √7। x की जगह √7, x और a की जगह कौन है? √5। मिला सकते हो ना? देखो, x की जगह √7, a की जगह √5। जैसे आप ये दो चीजें मिलाएंगे फिर सोचो, तो आंसर क्या होना चाहिए? 1/a, 1/a माने 1/√5, फिर tan इनवर्स ना 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 1/2a, सॉरी 1/2a माने 1/2√5 ln मॉडुलस x बोले तो √7x माइनस a बोले तो √5 अपॉन में नीचे कितना? x प्लस a माने √7x प्लस √5 प्लस c। ये यहां तक तो सिर्फ फार्मूले में भरा भरी हुई, सिर्फ भरा है। अब x का कोफिशिएंट कितना? √7। x का कोफिशिएंट √7, उसका डिवाइड, तो यहां पे √7 का डिवाइड अलग से करो। हाँ, ध्यान से देखो, फार्मूले में भी कोई आपसे मिस्टेक ना हो जाए। अगले क्वेश्चन में चलो। अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसका प्रोटोटाइप रखा है मैंने, जानबूझ करके एक ही टाइप पे दो दो क्वेश्चन रखे ताकि पिछले वाले में कोई कमजोर रह गया अगले वाले में हिट मारे। हाँ साहब, देखिए साहब, dx डिवाइड बाई मुझे दिख रहा है √2x का होल स्क्वायर माइनस में √3x का √3 का स्क्वायर। मैच करा सकते हो कि x की जगह √2x है और a की जगह √3 है, तो आंसर क्या होना चाहिए? 1/2a माने 1/2√3 ln मॉडुलस में x की जगह √2x माइनस a की जगह √3, x माइनस a, √2x माइनस √3, x की जगह √2x, a की जगह √3, नीचे की तरफ हो जाएगा √2x प्लस √3 प्लस c। x का कोफिशिएंट कितना? √2, उसका भाग लगा दिया? नहीं, उसका भी लगाओ। हाँ, डिवाइड करो भैया, गलती से भी आपसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, आपके आंसर एकदम गजब जाने चाहिए, सुपर। चलो अगला, फार्मूला बेस्ड, सोच के जवाब देते जाना मेरे साथ साथ। एक भी क्वेश्चन में आपसे एरर नहीं हो, क्वेश्चन आपसे गड़बड़ नहीं हो, आपका बिल्कुल सटीक जवाब जाना चाहिए। समझो, dx परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, √3 का स्क्वायर माइनस √2x का होल स्क्वायर। सोचना फील किसकी आ रही है, सोचो फील किसकी आ रही है। आगे कौन है? कांस्टेंट। √3 क्या है? कांस्टेंट, और उसका स्क्वायर a का स्क्वायर, पीछे क्या है? √2x, किसकी तरह दिख रहा है? x की तरह, तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर जैसा। इसका आंसर सोचो, 1/2a ln, अगर a आगे होता है तो ऐड होता है a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। कल मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी, आई एक्सपेक्ट की हल्के हल्की याद होगी। ये फार्मूला है। जैसे फील आई, a को पहचानो, x को पहचानो और सिर्फ फार्मूले का आंसर कोट करो। आइए फार्मूले का आंसर कोट करते हैं। तो इसका आंसर कितना जा रहा है भाई? इसका आंसर होगा 1/2a, a की जगह √3 ln a प्लस एक्स माने √3 प्लस √2x अपॉन में नीचे कितना? √3 माइनस √2x, सही है, प्लस c। और x का कोफिशिएंट कौन? √2, उसका भाग लगाओ, यहां पे लगेगा प्लस का c, क्वेश्चन फिनिश। हाँ, ये बात। अब आप में से कई लोगों को हल्का हल्का थोड़ा 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 अब पहले से बेहतर की तरफ मुड़ रहे हैं। फार्मूले से मिलाना सिखा रहा हूं, फार्मूले से मिलाना सिखा रहा हूं। अगले वाले को देखो, फार्मूला से मिलाओ। किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है? 4x, 2x का होल स्क्वायर है। √3 क्या चीज है साहब? √3 क्या चीज है? √3 का स्क्वायर। तो इसको देख के कोई फार्मूले की फील आ रही है? dx अपॉन में कितना? √x² प्लस a स्क्वायर, सही है। आंसर कितना होता था इसका? ln x प्लस यही, ये होता था इसका आंसर। आई एक्सपेक्ट कि अभी दोबारा से आपको याद आ रहा होगा कि हाँ ऐसा कुछ देखा देखा सा है। और जैसे जैसे, क्योंकि ना देखो, मैं मान के चलता हूं कि आप अभी थोड़े कच्चे हैं, धीरे 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 पक्के होते जाएंगे, लेकिन फार्मूले का रोटेशन कौन करेगा? मैं और आप मिलकर के। तो देखो, क्या आप पहचान रहे हैं? x की जगह कौन है? 2x, a की जगह कौन है मेरे दोस्त? √3। आंसर में क्या आंसर आना चाहिए था? ln x, x माने कितना बेटा? 2x, प्लस में कितना? वही माने एज इट इज कॉपी कर दे। अंडर में क्या क्या लिखा हुआ है? √2x का, सॉरी 2x का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर माने 4x स्क्वायर प्लस 3।
ठीक है, अब x का कोफिशिएंट कितना है बेटा 2, उसका डिवाइड करना मत भूलना, तो ln/2 प्लस का c। कोफिशिएंट का डिवाइड फार्मूले के बाद में आप डिवाइड करना नहीं भूलेंगे। मैं आपके साथ ये जो इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस में जरा जरा से क्वेश्चंस में मेहनत कर रहा हूं, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि हमने जो कल तक फार्मूले बनाए थे, हम इनका प्रूफ बाद में करेंगे। फार्मूले कैसे आए समय आता जाएगा, हम प्रूफ भी करते आएंगे। अभी जो हमें याद है उसके बिहाफ पे हम पक्के क्वेश्चन करते आए थे, छोटे छोटे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाते चले आ रहे हैं। रेडी, अब अगला सुनो, क्वेश्चन सुनिएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिख रहा है, dx अपॉन इतना, पहले परफेक्ट स्क्वायर में बदलो। 3 क्या चीज है, √3 का स्क्वायर है, माइनस में 2x का होल स्क्वायर है, और ये सब किस में, अंडर में। क्या दिखता है, किसका फार्मूले जैसी फील आ रही है, अंडर में कांस्टेंट माने a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर वाली फील आ रही है। इसका आंसर क्या होता है, सबसे छोटा फार्मूला साइन इनवर्स x/a। किसका फार्मूला, साइन इनवर्स का फार्मूला। हाँ, इन्हें देखो, अभी आपको तुरंत आपको आपके सामने इस तरह क्वेश्चन है और तुरंत क्लिक करना पड़ रहा है, आपके पास चॉइस नहीं है। फार्मूला नहीं होगा तो पूरा चैप्टर बेकार हो जाएगा। हाँ, वहां बैठ के नहीं बनाना, हाँ प्रूफ करते टाइम पे हमारे को पता होना चाहिए इसका प्रूफ ये हुआ, लेकिन अल्टीमेटली आपको याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, और उसका तरीका एक ही है, दबाव। मैं आप पे प्रेशर डालूंगा, आप धीरे 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 लर्न करना चालू कर देंगे। अदरवाइज अपने घर में किसी को बोल दीजिए, मम्मी को पापा को, कि आप मेरे बस, मैंने एक रेडी रखना टेस्ट बना रखा है जिसमें मैंने तकरीबन 15-20 फार्मूले लिख रखे हैं राइट हैंड साइड पे, आप मैं सामने सामने आपके टेस्ट दे देता हूं 10 मिनट बाद, और अगर मैं टेस्ट अच्छा जाए तो पिज्जा दिलाना मेरे को, या फलाना आइसक्रीम खिलाना मेरे को, है ना। और ऐसे आप उन्हें, हाँ ऐसे आप ब्लैकमेल नहीं कर रहे हैं, ऐसे आप उन्हें हाँ इनाम देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि साहब आप मुझे कुछ दो इसके, मैं अगर भाई अच्छा काम करूंगा तो आप मेरे पे खुश हो गए ना, सही है, अगर मेरे पे खुश हो गए तो मेरे को कुछ दो, टॉफी दिला देना, पिज्जा से घट करके आइसक्रीम से घट के टॉफी। लेकिन कैसे, 20 फार्मूले उन्हें दिखाना कि ये फार्मूले अब मैं भरूंगा आपके सामने, और फिर अपनी कॉपी रख देना, और वो मैच करा लेंगे कि अच्छा बिल्कुल सही है बेटा, बहुत सही जा रहे हो, आपके फार्मूले सारे आंसर मिल रहे हैं। तो फिर पेरेंट्स से भी मेरा आग्रह है कि जरूर उन्हें टॉफी दें। और ये अगर भाई वो हो सके तो मतलब आप मेरे ऑडियो तो खैर रिकॉर्ड करते ही, मैंने आपको बार बार बोला मेरा ऑडियो जो रखे तो उन्हें बोल देना कि जीवी सर ने बोला। ठीक है, अच्छा है, चलो अभी फिलहाल ज्यादा बातें नहीं, अपन आते हैं वापस मुद्दे पे। आंसर क्या है, साइन इनवर्स x/a। x कितना मेरे दोस्त, 2x। ओ 2x अपॉन में a कितना है, √3 प्लस में c। लेकिन 2x का कोफिशिएंट का भाग लगाया कि नहीं लगाया, नहीं, तो बार 1/2। डन। अगला देखिए, फील करिए, अंडर में क्या लिखा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 कौन है मेरे दोस्त, 1 मतलब 1 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, ऐसा कर दें। अच्छा, अब डॉट dx चल ही रहा है, तो किसकी वाली फील आ रही है, इंटीग्रेशन में √a² माइनस x² डॉट dx वाली फील आ रही है। आंसर, इसका आंसर क्या होता है, एक x/2 होता है और एक प्लस में a²/2 होता है। x/2 यही, और यहां साइन इनवर्स x/a, ये फार्मूला है, और भरना है फार्मूले को। कौन a कौन x अब पहचानना सीख गए होंगे, तो मैं डायरेक्ट आ रहा हूं, x/2 लिख रहा हूं, ठीक है, और प्लस में a² की जगह 1/2 लिख रहा हूं। आई एक्सपेक्ट कि आप समझ गए कौन मैंने x कौन मैंने a सुना। और यहां पे अंडर में यही 1 माइनस x², यहां क्या लिखना है, साइन इनवर्स x/1 प्लस c। क्वेश्चन फिनिश, और आगे बढ़ेंगे। हाँ, बहुत 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 जरूरी है कि आप एक एक बात समझें। ये क्वेश्चन में दे रखा है x² प्लस में कितना 4 है, x² प्लस 4 डॉट dx। देखो इंटीग्रेशन x² x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 माने 2 का स्क्वायर डॉट dx। फार्मूले में किसकी फील आई, फील आ रही है अंडर में x² प्लस a² डॉट dx वाली। लंबा फार्मूला, कौन कौन आएगा, x/2 आएगा सर, प्लस में क्या आएगा, a²/2 आएगा सर, बीच में कौन आएगा, वही x² प्लस a²। यहां क्या आएगा, यहां ध्यान रखना था ln x प्लस यही। अब जिनको मेरी ये बात समझ में आ गई कि हाँ ये वाला फार्मूला इस जगह पे काम करेगा, वो मैच का गेम खेलेंगे और उन्हें अच्छे से पता चल जाएगा a यहां पे 2 है, x यहां पे x ही है। तो मेरी तरह से आंसर कोट करूंगा, x/2 यही x² प्लस 4 प्लस a²/2 4/2, समझना, इनटू में कितना ln मॉडुलस x प्लस वही मैंने x² प्लस 4 प्लस c। क्वेश्चन फिनिश। ये सब क्या चल रहा है, क्वेश्चन का गेम। जैसे जैसे फार्मूले थे सबके ऊपर हमने क्वेश्चन कर लिए। तकरीबन मुझे ऐसा लगता है कि शायद 3 पिछली स्लाइड में थे, उससे पहले हम लोगों ने 4 और 4 8 और 6 14 क्वेश्चन के करीब कर लिए। टारगेट 100 आज के दिन का नहीं, टोटल का।
तो मेरे को लगता है मिला लेंगे थोड़ा सा, लेकिन कभी किसी दिन कम भी होंगे क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं तुरंत, ठीक है, आगे बढ़िए। चलिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। अक्सर इनको देख करके लोग घबरा जाते हैं, थोड़ा परेशान भी हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन जो परेशान नहीं होते, जिन्हें खेलना आता है, वो देखें। ये दो एक तरह के क्वेश्चन है, माने मैं एक करूंगा और एक आपसे सुपर फास्ट मोड में करवाऊंगा। रेडी? जरा समझना कैसे करना है। मैनिपुलेशन से। क्या है ऐसा मैनिपुलेशन? सुनो, ये कितना लिखा हुआ है 3x, मैं बाहर 3x बना रहा हूं, लेकिन 1/3 कर दिया, चलेगा? या 3x + 5 की होल पावर 7। अच्छा, क्योंकि 1/3 को अगर मैं छोड़ूंगा 3 से 3 कट जाएगा। अब एक और बात सुनिएगा, एक और बात। क्या ये 3x हुआ, ये अपन ने इसके बाद में करा, ये जो प्लस का 5 है इसे लिखा +5 -5। कर सकता हूं ना मैं +5 और -5 करने में तो कोई बुराई नहीं है ना। तो इसके बाद तो अपन चलते हैं .dx, यहां पे लिखा 1/3 इंटीग्रेशन में चले, सही है। अब मैं एक ब्रैकेट और क्रिएट कर रहा हूं इसी में, 3x + 5 जो अंदर दिख रहा होगा उसको एक खुद का ब्रैकेट दिया, ये जो बाहर लिखा हुआ है इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा, तो मुझे यहां क्या दिख रहा है 3x + 5 की पावर 8 दिखा, माइनस, अच्छा .dx करके इसको अलग कर देते हैं, या चलो जाने दो, माइनस इस 5 की इससे गुणा करते हैं, तो माइनस का 5 टाइम्स 3x + 5 की पावर 7 .dx। अब मेरा दादा कहला आपको कुछ हल्का हल्का फील आया होगा। अब क्या करना है सुनो, आप यहां पे लिखा 1/3, इसका इंटीग्रेशन सोचो, इसका इंटीग्रेशन सोचो, इसका इंटीग्रेशन सोचो, कितना 3x + 5 की पावर 9/9 सोचा, और फिर 3x के कारण कितना 1/3 माइनस ये 1/3 जो बाहर है ये तो बाहर चल रहा है माइनस में 5 इंटू में इसका इंटीग्रेशन सोचो, 3x + 5 की पावर 7 का इंटीग्रेशन 3x + 5 की पावर 8 अपॉन में कितना 8 और 3x के कारण 3, सही है, +c। क्वेश्चन फिनिश। बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। आप नहीं समझोगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको पता चलेगा कि अच्छा लोग अक्सर इसे लॉ से करने की कोशिश करते हैं और फंस जाते हैं यहां पे, है ना भाई। हाँ, अब इसके बाद अगले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट, अगर आप में से सभी लोगों का बढ़िया चल रहा है और जल्दी से इसे और बढ़िया करते हैं, आओ अगले वाले क्वेश्चन में बिल्कुल सेम टू सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम। इसलिए मैं आपसे पूछूंगा, x की जगह 2x लिखा, बाहर 1/2 लिखा, यहां पे 2x + 3 की पावर 5 लिखा। क्या आप जानते हैं इसके बाद मैं कुछ जोड़ूंगा कुछ घटाऊंगा? जल्दी से अपने कमेंट बॉक्स में बताइएगा साहब मुझे कि क्या जोड़ूंगा क्या घटाऊंगा। क्या जोड़ू? जो अंदर लिखा है, अंदर क्या लिखा है 3, तो मैं 3 जोड़ूंगा और 3 ही माइनस करूंगा, याद है? फिर मैंने कहा था कि फिर मैं इसी ब्रैकेट में एक और ब्रैकेट क्रिएट करूंगा, वो कितना होगा 2x + 3। अब मैं इसकी इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे कितना दिखेगा 2x + 3 की होल पावर 6 माइनस 3 टाइम्स में, समझिएगा जरा, माइनस 3 टाइम्स इसके मल्टीप्लाई करने पर 2x + 3 की होल पावर 5 .dx, बाहर की तरफ कितना 1/2। ओ फिर 1/2 को पकड़े रखा। अब इंटीग्रेशन करते हैं, 2x + 3 की होल पावर 6 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x + 3 की होल पावर 7/7 माइनस में 3 टाइम्स ब्रैकेट के अंदर कितना 2x + 3 की होल पावर 6/6, ठीक है, और इंटू में 2 ठीक है, अच्छा, और प्लस का c। क्वेश्चन फिनिश। मतलब बिल्कुल सेम टू सेम गेम है, बिल्कुल वही गेम है, कोई अंतर नहीं है पूरी कहानी में। जो पिछला है वो इससे सेम, मैंने इसलिए करवा रहा हूं ताकि एक बार जरूर थोड़ी मेरी मेहनत ज्यादा लगेगी, ठीक है, मुझे ज्यादा क्वेश्चंस बार बार रिपीट करने पड़ेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आप में से सभी लोग इंटीग्रेशन इंडेफिनेट में उठ गए ना, फिर मेरा डेफिनेट कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन आसान हो जाएगा। मतलब ये कि मुझे अच्छे से पता है कि अगर मैंने जरा सी भी गलती कर दी तो फिर मैं आपके 4 चैप्टर खराब ना कर दूं, तो थोड़ी मैं मेहनत ज्यादा कर लूंगा, थोड़ी मैं आपसे मेहनत ज्यादा करने की उम्मीद कर लूंगा, लेकिन जल्दी ही हम दोनों ही बहुत अच्छे एंगल पे खड़े होंगे। हाँ भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला टाइटल जिसके ऊपर बात करनी है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड। अब ये क्या है बेसिकली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस क्या है, किस तरह से काम करते हैं, उस पर बात करते हैं। दुनिया का सबसे मस्त चैप्टर चल रहा है साहब, और अगर देखा जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस, ये देखिए साहब, इनमें आपको क्वाड्रेटिक दिख रही होगी, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, सब में क्वाड्रेटिक ही क्वाड्रेटिक है। ये वाली क्वाड्रेटिक तो सबसे लड्डू है। क्यों? क्योंकि इसमें साफ पता चलता है, इसमें तो डायरेक्ट फार्मूला दिख रहा है, इंटीग्रेशन में dx दिख रहा है, नीचे की तरफ अंडर रूट में x² दिख रहा है, और एक के पास स्क्वायर है तो दूसरे को कैसे खाली छोड़ दें, तो हमने 25 को भी 5 का स्क्वायर बना दिया है, जिसकी वजह से अंदर ही अंदर हमारी फील्डिंग dx / अंडर रूट में x² + a² की हो चली है, और इसका आंसर होता है ln, याद है ln, बस फर्स्ट वर्ड लिखा करो ln, तो आपकी तरफ से जवाब आएगा ln x प्लस यही माने x² + 5² या फिर यूं बोलो या ऊपर वाला बोल दो, एक ही बात है, तो x² + 25 + c। क्वेश्चन फिनिश। अगले वाले पे आते हैं।
मतलब इससे पीछे चलते हैं। अगर दिख रहा हो तो साफ इस वाले में एकदम क्लियर दिख रहा है कि यहां dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2x को 1 मिल जाता तो मजा आ जाता। तो इसे 1 प्लस 1 कर देते हैं 2 को। उससे क्या होगा, इसको ध्यान से देखिएगा, शायद आप में से किसी को क्लिक कर जाए। क्या करा क्लिक? x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। लेकिन काम की बात, एक को स्क्वायर में दे रखा है तो पास वाले 1 ने कहा मैं भी 1 का स्क्वायर हूं, तो दोनों स्क्वायर वाली फील देंगे। इसको देखते ही फील आ रही है किसके फार्मूले के, dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माने कांस्टेंट a का स्क्वायर, जिसका आंसर होता है 1/a। साथ में बोलो बोलो बोलो, मेरे साथ बोलिए। क्यों? क्योंकि इतनी दूर से मैं आपकी सिर्फ इतनी ही मदद कर सकता हूं कि मैं आपको क्लिक करूं, मेरे साथ बोलो। तो यहां पे आंसर क्या आएगा, 1/a tan इनवर्स x बाई a। तो यहां पे 1/a की जगह कौन है 1, tan इनवर्स x की जगह कौन है x प्लस 1, a की जगह कौन है 1 प्लस c। ये बात क्यों भाई, चल रहा है ना? हाँ चलाओ, चलाओ नहीं दौड़ाओ, आगे बढ़ो। अगले क्वेश्चन में दौड़ते आ जाओ मेरे दोस्तों। यहां पे क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। फिर से इसको देखते ही मन में ख्याल आया प्लस वन कर देते हैं सर, 2 की जगह कर दूं। करते ही आपको ये भी ख्याल आ जाएगा कि ये अपने आप में क्या लिखा है, dx डिवाइड बाय रूट ओवर में कितना एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कर दूं, क्योंकि एक स्क्वायर में तो दूसरे को भी स्क्वायर में दिखाना पड़ेगा। फिर आपको ये किसकी फील दे रहा है, dx डिवाइड बाई अंडर रूट में कितना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आंसर क्या होता है, कितना कितना कितना, ये कौन सा वाला फार्मूला है, अंडर रूट जब भी नीचे होता है तो ln। हाँ आंसर किसमें होगा ln x, x की जगह कौन है x प्लस 1 प्लस वही माने यही, यही माने यही, यही माने यही, तो ऊपर वाले लिख दो ना। अच्छा देखा 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 था ध्यान से, मतलब मैं क्या लिखता ln x प्लस यही, यही माने यही लिखता या ये लिखता, क्योंकि ये दोनों तो एक ही बात है, फिर ये भी एक ही बात है, तो ऊपर वाला लिखेंगे ना, ज्यादा सुंदर लगेगा। अच्छा मतलब यही, मतलब इससे जस्ट पहले वाले फार्मूला, और उसका अगर उसका कोई और अगर उसका कुछ बेटर फॉर्म अवेलेबल है तो वो लिखेंगे। अच्छा 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 अच्छा, गुड है गुड है गुड है। अब यहां तक की बात हो गई तो आगे बढ़ जाऊं। तो अपने को ये तो समझ में आ गया कि सर जब भी नीचे क्वाड्रेटिक होती है या फिर कहानी में क्वाड्रेटिक होती है सिर्फ, तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि उसे परफेक्ट स्क्वायर बनाए। तो नियम पकड़ लेते हैं साहब, फंडा क्या कहता है, फंडा कहता है इफ ओनली क्वाड्रेटिक फंक्शन is available then, अगर सिर्फ क्वाड्रेटिक फंक्शन अवेलेबल हो then make perfect square and use formulae। हाँ ये फंडा है सीधा सा। तो चलिए साहब आगे बढ़ जाते हैं, फंडे फंडे चलते हैं पूरी कहानी में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा तुरंत प्रभाव से। कॉपी कर लिया होगा, मुझे पूरा यकीन है मेरे दोस्तों ने कॉपी कर लिया होगा, तो मैं जल्दी चलूं आगे। बहुत सारे क्वेश्चन के टारगेट्स हैं, 100 क्वेश्चन हमने सोच के रखा है। देखो साहब अगला क्वेश्चन, 4x स्क्वायर माने है तो सर क्वाड्रेटिक फंक्शन, लेकिन बीच में x नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, कहीं डायरेक्ट फार्मूला तो नहीं लग रहा, ये देख लो। शायद मेरा दाना गला है, आप में से सभी लोग समझ सकते हैं 4x स्क्वायर को 2x का स्क्वायर लिखा जा सकता है, माइनस फिर 25 को भी 5 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। फार्मूले को देख करके फील आ रही है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली। हाँ अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जब भी अंडर रूट में कभी भी ऐसा ऊपर होता है तो लंबे फार्मूले बनते हैं। पहला होता है x/2, यहां हो जाएगा 2x/2, ठीक है। और क्योंकि a के आगे माइनस है तो माइनस में a स्क्वायर बाई 2 माने 5 का स्क्वायर माने 25/2। और यहां क्या आता है, यही, यही माने यही, यही माने यही, तो मैं लिख देता हूं 4x स्क्वायर माइनस 25, x/2 यही माइनस a स्क्वायर बाई 2। अब सोचना क्या है, फार्मूला किसका था, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वाला, माने ln x की जगह 2x प्लस यही माने 4x स्क्वायर माइनस 25 प्लस c। लेकिन रुको, कहानी में 2x था ना, अगर कहानी में 2x होगा तो मैंने क्या बताया था, जब भी 2x होगा तो बाहर, हाँ तो अपनी तरफ से बाहर 1/2 करना ना भूलें। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया जा रहे। तो ये कहानी में 1/2 करना नहीं भूलना। इसका मतलब यहां पे भी कोई ना कोई लफड़ा बिल्कुल रह सकता है। ओके आगे बढ़ो। अब जरा इस क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सर ये dx डिवाइड बाई इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, बिल्कुल बनाना पड़ेगा। तो देखो आपको दिखा रहा हूं मैं 4x स्क्वायर माइनस 4x, परफेक्ट स्क्वायर अगर आपको बनाना आता है तो, अगर मैं आपके से बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर वाले तरीके से बात करूं तो पहले तो 1/4 कॉमन, मतलब नीचे से 4 कॉमन लेंगे, या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स दिखेगा और एक माइनस का 3/4 दिखेगा। आपका काम है कि आप
मन की आंखों से इस कांस्टेंट को हटाओ पहले, फिर इसे x के कोफिशिएंट का आधा सोचो। x का कोफिशिएंट 1 है, उसका आधा 1/2 होगा, राइट है। और फिर आप तुरंत प्रभाव से बाहर लिख दो 1/4 dx लिख दो, नीचे परफेक्ट स्क्वायर बनने की तरफ कदम। x² माइनस x है तो x माइनस कोफिशिएंट का आधा 1/2 माइनस में 1/2 का होल स्क्वायर, ऐसा। और प्लस के अंदर जो हमारा माइनस का 3/4 था उसे वापस प्रकट करो, उसे यहां लिख लो, ठीक है। ये परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाया मैं दोबारा नहीं बताने वाला, आप बोलोगे तो फिर भी बता दूंगा, कमेंट में लिख देना तो मैं आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना भी वापस से रिकॉल करा दूंगा, डोंट वरी। मैं इसके लिए दोबारा से बात कर लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं। मैं अगले लेक्चर के अंदर फिर शुरुआत में सबसे पहला काम ये करूंगा, लेकिन आप कमेंट करोगे तो। और अगर आपने कमेंट नहीं करा तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि आप परफेक्ट स्क्वायर में मेरे तरीके से परफेक्ट स्क्वायर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ता हूं। तो मेरे को ये क्या क्या दिख रहा है, 1/4 दिख रहा है, dx दिख रहा है, यहां पे मुझे x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर दिख रहा है, और ये दोनों मिलकर के मुझे -1 दिखा रहे हैं। और एक जना अगर स्क्वायर में है तो पास वाला भी स्क्वायर में होगा। इसको देख करके फील आ रही है किसकी, इसको देख के फील आ रही है फार्मूले की। आगे वेरिएबल का स्क्वायर माने एक्स स्क्वायर, पीछे कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस इतना। इसका मतलब ये एक फार्मूला कौन सा भूल गए थे। लिस्ट देखो जल्दी से, ऊपर 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 कहीं कहीं दीवार पे लिख रखा होगा आपने लिस्ट के अंदर 1/2a, तो 1/4 कर दूं मार 1/2a माने 1/2 इंटू 1 ln। कांस्टेंट आगे या एक्स आगे, अगर कांस्टेंट आगे होता तो a दिखता a² माइनस एक्स स्क्वायर, अगर x आगे है तो फिर नॉर्मल, अगर कांस्टेंट होता तो a माने एडिशन करते ऊपर, लेकिन यहां x आगे है तो लिखूंगा x का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर, ओ सॉरी x माइनस a। सही है, तो x की जगह लिख रहा हूं x माइनस 1/2 और a की जगह लिख रहा हूं 1, नीचे की तरफ लिख रहा हूं x माइनस 1/2 प्लस 1 का मॉडुलस प्लस c। हाँ ये और बात है कि हम इसके बाद में लिख सकते हैं 1/4, ठीक है, इंटू में 1/2 मिला के 1/8, ठीक है, ln की जगह ln। और जिनको एल्सियम कैल्शियम खाना आता है वो जानते हैं 2x माइनस 3, नीचे मुझे दिख रहा है 2x प्लस 1 प्लस c। क्या ये सही है क्या भाई, सोच लो, अरे भैया सोच लो, क्या आपके दिमाग में बराबर आ गई बात, अरे सोचो क्या ये बात सही है। चलो आगे लिखते हैं, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं भाई। ये क्वेश्चन तो बहुत ही मस्त सा क्वेश्चन था, बहुत जबरदस्त सी चीजें सीखने को मिल रही है भाई। परफेक्ट स्क्वायर बनाना बहुत जरूरी है। रेडी, आगे बढ़ेंगे। हाँ भाई, तो अब मेरा दादा क्या है, आप अपनी तरफ से क्वाड्रेटिक के बारे में सोच सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर अगर आपको बनाना नहीं आता हो तो मैं उस पर भी सोच रहा हूं कि अगले सेशन तक जाऊं, उससे बढ़िया मैं आपको कुछ एक छोटी छोटी चीजें बता देता हूं। जैसे मान लीजिए किसी ने मुझे दिया होता 4x स्क्वायर प्लस में 7x माइनस 3, सपोज किसी ने ऐसे दे दिया होता, तो पहला काम मैं 4 कॉमन लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस में 7/4x लिखता हूं और माइनस में 3/4 लिख देता हूं, राइट है। और मन की आंखों से ही मिटा लेता हूं थोड़ी सी देर के लिए, बाद में वापस लगा देंगे। आप बोलोगे तो यहां तक भी कर देता हूं कि पहले से माइनस का 3/4 लिख देता हूं बस, ताकि आपको लगे कि मैंने सिर्फ वहां तक के लिए अपने दिमाग से निकाला है उसे। अब जो यहां एक्स का कोफिशिएंट है ना, उसका आधा सोचता हूं, 7/6 7/8, सही भाई, इसका हाफ कितना हुआ 7/8। अच्छा, और अगर बीच में प्लस हो तो यहां सोचता हूं x प्लस 7/8 का होल स्क्वायर माइनस 7/8 का होल स्क्वायर, दैट्स इट। फिर इन दोनों को डील कर लेते हैं, क्वेश्चन फिनिश, स्क्वायर बन गया। अच्छा, यही अगर भाई देखो ऐसा ना होकर के ऐसा होता, सपोज जैसे मान लीजिए उल्टा होता, यहां पे लिखा होता 4x माइनस 3x स्क्वायर, ऐसा होता सर, और मेरे को किसी ने कहा था इसका परफेक्ट स्क्वायर बना, तो क्या करते सर, हम -3 कॉमन लेते, नहीं, तब मैं क्या करता, तब भी 3 कॉमन लेता। मुझे यहां पे दिखता 4/3x माइनस एक्स स्क्वायर, मैं सिर्फ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाता हूं, मुझे प्लस माइनस ज्यादा नहीं दिख रहे होते। और क्योंकि x का कोफिशिएंट 4/3 है तो मैं उसका आधा सोचता, 4/6, याद है ना, आधा सोचता 4/6, 4/6 को 2/3 समझ रहे हम लोग, ठीक है। तो फिर मैं लिखता 3 इंटू, अब क्योंकि कोफिशिएंट आधा कितना, x का कोफिशिएंट कितना आ गया, x के कोफिशिएंट का आधा कितना आ गया 2/3, तो मैं तुरंत लिखता 2/3 का स्क्वायर माइनस x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर, ऐसे। और जैसे आप इसे खोलोगे आपको तुरंत बदल जाएगा, सारा वापस ऊपर चला जाएगा और ये 4x माइनस 3x स्क्वायर बन जाएगा। मान लीजिए ये मैं हालांकि 2 ही एग्जांपल दे रहा हूं, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग परफेक्ट स्क्वायर पे काफी बात पहले कर चुके हैं। फिर भी अगर आपको कुछ भूल गया हो तो भी मैं आपके लिए और मदद कर दूंगा अगले क्वेश्चंस में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं, ठीक है, जरा देखिएगा। अब मेरे पास में 2 क्वेश्चन है और दोनों में क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन है और परफेक्ट स्क्वायर बनाने की जरूरत है। मैं पहले इसको डील कर रहा हूं, बड़े जल्दी से समझना। मैं कोई माइनस कॉमन नहीं लूंगा, सीधा एक्स का कोफिशिएंट का आधा सोचूंगा, एक्स के कोफिशिएंट का आधा a, तो मैं लिखूंगा a का स्क्वायर माइनस x माइनस a का होल स्क्वायर, दैट्स इट, क्वेश्चन फिनिश। क्या, हाँ हो गया, फिनिश।
अब मेरे को इसको देख करके फील आ रही है कि आगे कांस्टेंट है तो dx डिवाइड बाई अंडर रूट में कांस्टेंट माने a का स्क्वायर माइनस वेरिएबल माने x का स्क्वायर, तो dx अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फील आ रही है, जिसका आंसर होता है साइन वर्स x बाई ए। तो साइन वर्स x बाई ए प्लस सी, क्वेश्चन फिनिश। तो मतलब आपके हिसाब से यहां x माइनस एक्स स्क्वायर है तो आप कोई माइनस कॉमन ले लोगे और x का कोफिशिएंट 1 है तो उसका आधा हाफ हो लिखोगे, और यहां लिखोगे dx डिवाइड बाई अंडर रूट, इसका अगर आधा हाफ है तो हाफ का स्क्वायर माइनस x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। हाँ, कुछ नहीं, सिंपल, खट थ्रो खट बार। और मेरे को फिर से वही वाला साइन वर्स के फार्मूले की फील आ रही है, तो साइन वर्स x माइनस 1/2 अपॉन 1/2 प्लस सी। सफाई करके लिख लेते हैं, साइन वर्स 2x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस सी, क्वेश्चन फिनिश। ओके, थोड़ा सा और धक्का लगा, थोड़ा थोड़ा दिमाग चलेगा, बिल्कुल चलेगा साहब, बिल्कुल चलेगा। और आप इसकी बेसिक बुक के क्वेश्चन जरूर करना। जो भी इंटीग्रेशन की बेसिक बुक्स होती है ना, उनके क्वेश्चंस इसके साथ साथ ट्राई कर लेना, ठीक है। बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, जीएन बर्मन वगैरह, आप उनमें से किसी का भी बेसिक बुक के क्वेश्चंस कर सकते हैं, और वो क्वेश्चन करने पे आपको डेफिनेटली बहुत फायदा होगा, मतलब आपके इंटीग्रेशन ताबड़तोड़ खींचेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर दिख रहा है, और ये क्या सर, ऊपर तो एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। देखिए ये क्वेश्चन पूरी तरह से उन बच्चों के नाम समर्पित है जिनको फैक्टराइजेशन रटा हुआ है। उन बच्चों के लिए ये बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं, और अब आप में से सभी दोस्त अच्छे से जान जाएंगे कि ऊपर वाला फैक्टराइज होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 में। अच्छा, ऊपर वाले के फैक्टर हो जाते हैं, यही होते हैं। हाँ, और नीचे क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। क्या नहीं लग रहा आपको कि कैंसिल आउट होगा? दिख रहा है आपको? गया। जो बच गया एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, एक्स का इंटीग्रेशन और 1 का इंटीग्रेशन, खत्म। जो बच गया एक्स स्क्वायर उसका इंटीग्रेशन, एक्स का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन। ऊपर वाला फैक्टराइज होता है, और यही फैक्टर होते हैं, याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या आपको अगले क्वेश्चन के अंदर दिख रहा है 1, दिख रहा है एक्स की पावर 1/4 दिख रहा है, और यहां सीधे से तीसरे ब्रैकेट पे जाओ, 1 माइनस एक्स की पावर 1/4। देखा? अब जरा इससे फील करो, क्या आपको यहां पर a प्लस बी और इसको देख करके a माइनस बी की फील आ रही है? क्या आपको दिख रहा है दोनों सेम है, एक में प्लस है और एक में माइनस है, एक a प्लस बी, एक a माइनस बी है, तो मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा, a स्क्वायर। तो बोलो a का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, और x की पावर 1/4 का स्क्वायर, x की पावर 1/2। अरे हाँ बोलो, ये बात समझ में आई? और ये वाला जो तीसरा ब्रैकेट है, जो बीच वाला ब्रैकेट है, उसे कॉपी कर दूंगा, 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 अपॉन में नीचे मुझे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डॉट डीएक्स दिख रहा है, कंपैरेटिवली छोटा हुआ। क्या आपको अभी भी a प्लस बी ए माइनस बी वाली फील आ गई? सोच लिया? क्या सोच लिया भाई? तो a बोले तो 1 का स्क्वायर 1, माइनस b बोले तो x की पावर हाफ का स्क्वायर x, अपॉन में नीचे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डॉट डीएक्स। क्या आपको लगा ये वाली बात सही है? तो अपन ने यहां लिखा, इससे ही कैंसिल आउट हो गया। फाइनली हमारे पास क्या रह गया, dx अपॉन लीनियर फंक्शन। बोले तो मेरे को क्या दिख रहा है, dx अपॉन x, और dx अपॉन x का ln x, तो आंसर क्या हो जाएगा, ln 1 माइनस एक्स, और फिर x का कोफिशिएंट -1, उसका डिवाइड भी करना मत भूल जाना। कुछ बच्चे इसका आंसर ऐसे भी लिखते हैं, माइनस में ln 1 माइनस एक्स प्लस सी। कुछ बच्चे ऐसे भी लिखते हैं ln 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का मॉडुलस। एक की बात है, ये आंसर भी हो सकता है और ये आंसर भी हो सकता है, दोनों आंसर हो सकते हैं। ओहो, धीरे धीरे मैं आपको क्वाड्रेटिक से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टराइजेशन, फिर एक सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन पे ले आया। अच्छा, अब चलते हैं हम लोग अगले टाइटल की ओर। मेरे टाइटल थोड़े से अलग वाले होंगे, नए नए तरह के टाइटल होंगे, है ना। और वो टाइटल है फंडामेंटल, है वो उनका मैनिपुलेशन। कई बार हम चीजों को देख करके मैनिपुलेट करेंगे। मैनिपुलेट करने का मतलब होता है कि जैसे मुझे लगा कि यार यहां पर अगर मैं एक जोड़ दूं और एक घटा दूं तो शायद 1 जोड़ने का मेरे को फायदा मिलेगा, तो मैं सोच रहा हूं ना कि मैंने 1 ऐड किया या 1 सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे को फायदा मिलने की आशंका है। तो मैं अपनी तरफ से चीजों को जानबूझ करके अपने तरीके से काटने या मल्टीप्लाई करने के लिए, कैंसिल आउट या मल्टीप्लिकेशन करने के लिए कुछ ना कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, जिससे मेरा क्वेश्चन कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा। इसे मैथ्स की दुनिया में कहते हैं मैनिपुलेट करना, कि मैंने चीजों को मैनिपुलेट करा है। परंतु मैं मैनिपुलेट कर रहा हूं,
लेकिन अंदर से कैसी फील आती, जैसे अगर आम इंसान की तरह से देखा जाता तो मुझे ऐसी फील आती, जैसे क्वेश्चन को देखता तो मेरे फील आती, मजा आता है अगर यार यहाँ पे 1 होता तो। कैसे कैसे, ये क्या टाइटल हुआ सर, मजा आता अगर? बिल्कुल, आप देखिए ना, मजा आ जाता आपको। कैसे दिखाता हूं, देखो क्वेश्चन में, यहां ऊपर अगर आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं तो न्यूमरेटर पढ़ो 1 + 2x², नीचे डिनोमिनेटर में देखो x² और ब्रैकेट में देखो 1 + x²। क्या आपको नहीं लगता मजा आता अगर ऊपर भी 1 + 2x² ना होकर 1 + x² होता? सोचो ना, क्या आपको नहीं लगता कि ये जो 1 + 2x² है, ये अगर 1 + x² होता, खटखट काट देते, क्वेश्चन आसान हो जाता सर? हां कि ना? हां। अच्छा, तो इसका मतलब ये कि मुझे मजा आता अगर ये 1 + x² होता, तो फिर मैं मजे ले ही लेता हूं भाई। 1 + 2x² के 1 + x² और x² दो टुकड़े कर देता हूं। फिर क्या करूंगा, फिर मैं जो डिनोमिनेटर में उसका दोनों में अलग अलग डिवाइड कर दूंगा। ऐसे कर लेते हैं, एक ही बात है। फिर क्या होगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, डॉट dx चल ही रहा है। इसके दो इंटीग्रेशन बता देता हूं, 1/x² डॉट dx प्लस में इसका इंटीग्रेशन dx/1 + x²। रुको यहां पर, क्या आप में से सभी को यह बात याद है कि मैं अगर आपसे बोलूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ tan 1x, सोचो जल्दी जल्दी। आज मतलब आप समझ लो कि ये चैप्टर ऐसा है कि आप और मैं फायरिंग कर रहे हैं, डन 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 डन, एक सेकंड भी नहीं रुक रहे, जल्दी जल्दी सोचना, जल्दी जल्दी जवाब देना। tan 1x का डिफरेंशिएशन बोलो कितना? 1 पीछे कैमरामैन भैया बोल रहे हैं 1/1 + x²। क्या सही है क्या? अच्छा, तो सोचो tan 1x का डिफरेंशिएशन ये, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² इज इक्वल टू tan 1x। क्या ये बात समझ में आई? चलो मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूं, जल्दी से बताना। डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x, 1/x का डिफरेंशिएशन कितना? -1/x²। इसका मतलब ये कि 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x, माइनस इस वाले ले लिया। अच्छा, तो इसका मतलब सर आप यहां कहना चाहते हैं इसका आंसर -1/x और पास वाले का tan 1x है? बिल्कुल, मैं कहना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में भर दूं मैं कि 1/1 + x² का इंटीग्रेशन tan 1x, सीधा 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x। सट सट खेलिए आप, खड़ागट खड़ागट खड़ागट, काट जर मूली की तरह काटते चलो। कॉपी पेन और वापस से बहुत सारे, वो याद है ना मैंने आपको कहा था कि कई बार मेरे पास में व्हाट्सएप पे आते हैं फोटोज, अरे नोट्स आते हैं, सुंदर सुंदर शानदार नोट्स आते हैं, फोटोज, वॉल फोटोज की, मतलब ऐसी ऐसी फोटोज आती हैं कि सर देखिए मैंने अपनी तरह से ट्रिग्नोमेट्री के सारे फार्मूले, ये इंटीग्रेशन के सारे फार्मूले, डिफरेंशिएशन के सारे फार्मूले, एओडी के सारे फार्मूले, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के सारे फार्मूले ये लगाए हैं सर मैंने तो। देखिए, काश मैं आपको दिखा पाता, अगर मैं हाथ बढ़ा के दिखाता तो शायद मैं आपको दिखा पाता कि मेरे पास में तो कॉपीज भी आती हैं, ठीक है ना, मेरे इधर उधर ही पड़ी है, और वो मेरी कॉपीज नहीं है, आप ही जैसे लोगों की कॉपीज हैं। और वो क्या कर रहे हैं, मेहनत, उन्होंने कमाल नोट्स बनाए हैं साहब, कमाल नोट्स। इस भागती दुनिया में भी जिस स्पीड पे अपन चल रहे हैं, दुनिया इसे भागना कहती है, और उस पर भी वो नोट्स बनाते हैं, पढ़ते हैं, डेडिकेटली क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में के बाद में टेस्ट पेपर में ऊंचा नीचा होता है, बट उसके बावजूद भी वो लगातार जमे हुए हैं, ठीक है ना, निरंतर बढ़ना है। चलिए साहब, अब देखिए पास वाले क्वेश्चन को। ऊपर क्या दिख रहा है, 1 + x का होल स्क्वायर, नीचे देखो क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, पास में क्या दिख रहा है, 1 + x का स्क्वायर। सर ये अगर जो ये स्क्वायर यहां है ना, ये यहां ना होकर के यहां होता तो मजा आता सर, आ जाता ना मजा। सर काट देते, 1 + x का स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर हो गया, अगर 1 + x² होता तो काट देता सर मैं। अरे क्या बात करो, आपके दिमाग में आया मजा आ जाता अगर? अच्छा, तो एक काम करो, खोल दो ना 1 + x² और प्लस में 2x, यही तो खुलेगा। अब ले लो दो अलग अलग हिस्सों में काम, 1 + x² का भाग इसमें भी, x इंटू में 1 + x² का डिवाइड इसमें भी, और आपके दिमाग में जैसे आया ऐसा होता तो मजा आता। आपने तुरंत इसको खोला, आपको पता चला 1 + x² सामने ही खड़ा था, और यहां क्या हुआ, x से x कटेगा, dx यहां लगा देते हैं, इंटीग्रेशन में दो हिस्सों में dx होगा, dx/x का इंटीग्रेशन अलग कर देते हैं, यहां पे 2 को कर देते हैं बाहर, dx/1 + x², और ये तो मैंने जस्ट अभी बताया था इसका इंटीग्रेशन tan 1x। 1/1 + x² का इंटीग्रेशन tan 1x, 1/1 + x² का इंटीग्रेशन tan 1x, 1/1 + x² का इंटीग्रेशन tan 1x, सही है। और 1/x का ln mod x प्लस c डन 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 डन। तो आप में से सभी को फील आया, इसमें देखते फील आती है, इस तरह टाइटल में मजा आता है यार, ये कट जाता तो। अच्छा देखो अगले पे दिखाता हूं, और कैसे क्या क्या सोचते हो, ऐसा होता तो काम बन जाता, ऐसा होता तो काम बन जाता। देखो जैसे ये क्वेश्चन 2 आए, पहले वाले में देखिए क्या आपको दिख रहा है, ऊपर x⁴ है,
नीचे दिख रहा है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अब किसी के दिमाग में अगर जिसको थोड़े बहुत भी फैक्टर्स आते हैं वो उसको लगता कि यार मजा आता अगर यह -1 होता तो। क्यों? क्योंकि -1 होते सर मैं काट देता, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचता, मजा आता सर। बस -1 और होता ना तो मजा आता। तो आप में से सभी के दिमाग में आया कि यार मैथ्स में कैंसिल आउट होता था अगर बाई द वे ऐसा होता तो। सही बात है सर। तो एक्स की पावर 4 में एक -1 अपने घर से लगा देते हैं, +1 अपने घर से लगाते हैं और दोनों में अलग अलग डिवाइड लगा देते हैं। क्या कहते हो आप? ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? और फिर तो अपने यहां पे मजे जो हमने सोचे थे वो लेंगे ही लेंगे। यहां पे क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1। बोलो ना, सोचो। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। मैं बोलूं या समझ में आता है? सोच लिया? ओके चलो। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3, 1 का इंटीग्रेशन x और इस पार्टी का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x प्लस c, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x। सोचो, जल्दी जल्दी सोचो। माइनस करूं? ओके, यहां पे माइनस कर देता हूं। ओके, तो यहां पे -x कर दूं? कर देता हूं। वेट कर रहा था मैं तो आप ही का। सही है, अगले पे बात करते हैं। नेक्स्ट सुनिएगा, मस्त वाली बात। अच्छा अब सोचो, पास में देखिएगा, इंटीग्रेशन में क्या दिख रहा है? एक्स की पावर 4, नीचे क्या दिख रहा है? x-1। सर मजा तो यहां पे भी हो ही जाता अगर ये सर -1 होता तो। कैसे 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 कैसे? देखो ऐसे, क्या आप में से सभी को पता है इसके ब्रेक कब होता है? एक्स स्क्वायर -1 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता, नीचे x-1 होता। और आपको पता होगा ये इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, यहां पे x+1 बच जाता। हाँ या ना? हाँ सर, हाँ कट जाता सर। अगर -1 होता तो बन जाती बात सर। तो इसका मतलब मजा आता अगर ये -1 होता तो। रुको रुको रुको, इससे पहले कि आप आगे दौड़ जाओ मैं आपको एक और मस्त बात बताता हूं। यहां पे भी एक और बात सुनना। x² -1 का फैक्टर बोलो। x-1 x+1, मेरे साथ लिखते चलना, हाँ या ना। अगली लाइन को सुनो, x³ -1 के फैक्टर बोलो। x-1 x² प्लस x+1, हाँ या ना। मेरे साथ साथ लिखते चलना, हाँ ना भी बोलना। सही है? यहां तक सही है? तो मैं आपको आगे बोलता हूं। तो x की पावर 4 -1 के फैक्टर x-1 x³ प्लस x² प्लस x+1 होते हैं। हाँ 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 हाँ, ये कैसे? वो जो कट के बचा था ना उसको मल्टीप्लाई करो कभी आप। अच्छा ऐसा होता है? पक्का कंफर्म? चलो तुक्का मारते हैं, सीधा चलते हैं। x की पावर 17 -1, फैक्टर सोचो, मजा आएगा। फैक्टर सोचो, फैक्टर सोचो। व्हाट इज द फैक्टर? x-1, अनदर वन इज x⁻16, x⁻15, x⁻14 एंड डैश x+1। हाँ क्या क्या क्या, बिल्कुल वही, हाँ वही x+1। क्या बात कर रहे हो सर? सीरियसली सीरियसली? ओ, एडिशनल नॉलेज। हाँ ओके, तो मतलब सर मजा आता अगर ये x की पावर 4 -1 और फिर अपन +1 कर देते सर। अच्छा फिर क्या करेंगे? x-1 का इधर डिवाइड लगाएंगे, इसके नीचे भी x-1 का डिवाइड लगाएंगे, डॉट dx करेंगे, इधर विचार करेंगे। आओ, x की पावर 4 -1 का ब्रेक क्या बताया अभी? x-1 x³ प्लस x² प्लस x+1, यही तो बताया। और अपॉन में कितना? x-1 और प्लस के अंदर कितना? 1/x-1 डॉट dx इधर आ जाओ, ये दोनों कैंसिल आउट। x³ का इंटीग्रेशन सोचो फटाफट। x³ का इंटीग्रेशन, x की पावर 4/4। मैंने कहा ना हेडफोन लगा के मेरे साथ बैठना। अब कुछ दिन मुझे दे दो। x का इंटीग्रेशन x²/2, 1 का इंटीग्रेशन x, इसका इंटीग्रेशन ln x-1, 1 का मॉडुलस। सही है, बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, मेरे साथ बैठिए, मेरे साथ बोलिए, मेरे साथ लिखिए, मेरे साथ साथ टाइप कीजिए, मेरे साथ साथ चलना है। बिल्कुल अपने पास जगह होती तो मैं आपको कहता हूं आराम से खेलो, कहीं जगह नहीं है। मोर देन 100 क्वेश्चन इज आवर टारगेट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चलो, ये क्या क्वेश्चन है सर? इतने अंडररूट ऐसे कैसा लग रहा है? हाँ देखो, जैसा भी लग रहा है, आते हैं, विचार करते हैं, सोचते हैं, मिलाते हैं। क्या आप में से किसी को ऐसा लगता है, जरा ध्यान से सुनना, कि मैं ऊपर इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूं? जो मैंने यहां लिखा है इसमें से क्या कॉमन ले सकता हूं? जिसको घेरा √x। गुड है। अच्छा, √x+1 जो पहले वाले ब्रैकेट में उसे कॉपी किया, उसे छेड़ा भी नहीं, और यहां से √x कॉमन लेने पे x की पावर 3/2 -1 बचेगा। हाँ या ना? x की पावर 3/2 -1 बचेगा। श्योर है? श्योर, वेरी श्योर, बहुत अच्छे सोच लो, हाँ या ना। बराबर, चलो आगे सुनना। ये लिखा हुआ है
ये जो x रूट एक्स है इसे जानबूझ के x की पावर 3/2 लिख रहा हूं, ठीक है। इसे x की पावर 2/2 लिख रहा हूं, इसे x की पावर 1/2 लिख रहा हूं थोड़ी सी देर के लिए। आपके मन में आ रहा होगा सर आप रूट एक्स कॉमन ले लो और कुछ कट जाएगा। मन में मेरे भी आ रहा है कि हाँ मैं कुछ कॉमन ले सकता हूं और कुछ काट सकता हूं। चलो आपके कहने पे चलता हूं, ठीक है। मैंने रूट एक्स कॉमन ले लिया है और यहां से बच रहा है x प्लस रूट एक्स प्लस 1। सोचो मजा आने वाला, बहुत बढ़िया जबरदस्त काम बनने वाला है। ये और ये काट दो सर, कट गया कट गया। अच्छा सुनो बड़े ध्यान से, जिसे आप x की पावर, इसे रूट एक्स प्लस 1 मत छेड़ना भी मत, इस पे दिमाग लगाओ। ये आप x की पावर 3/2 कह रहे हो, इसे मैं रूट एक्स की पावर 3 कह रहा हूं। सोचो क्या क्या मैंने कहा, मैंने रूट एक्स का होल क्यूब लिखा, इसका मतलब x की पावर 1/2 का क्यूब लिखा, इसका मतलब x की पावर 3/2 लिखा। एक ही बात है कि नहीं? तो इसका मतलब x की पावर 3/2 की जगह रूट एक्स का क्यूब लिख सकता हूं, हाँ या ना? अरे हाँ बोलो, जल्दी बोलो, हाँ या ना, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट बोलो। आप बोलोगे मैं कनेक्ट रहूंगा, मैं और आप कनेक्ट रहेंगे, ये एक तरह का सूडो कनेक्शन ही हमारे को बहुत अच्छे से निकाल के ले जाएगा। आगे बढ़ो, नीचे की तरफ दिख रहा है कितना x, सही है भाई, डनाडन। क्या दिख रहा था मुझे नीचे? x, प्लस में क्या दिख रहा है? रूट एक्स, प्लस में क्या दिख रहा है? 1। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब के जानकार वो रूट एक्स का क्यूब माइनस 1 को देख रहे हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब। सोचना, तो पहले नंबर पाएगा a माइनस बी, सोचा। दूसरे नंबर पाएगा a का स्क्वायर माने रूट एक्स का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब प्लस का 1, ठीक है, प्लस ab माने 1 इंटू रूट एक्स माने रूट एक्स, माने इसके ये फैक्टर होने वाले हैं। तो मैंने क्या किया, ऊपर की तरफ रूट एक्स प्लस 1 जो था पहले ब्रैकेट में उसे छेड़ा नहीं, इसके फैक्टर खोले, रूट एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस रूट एक्स प्लस 1। और नीचे की तरफ भी अगर आपके नजर पड़ गई हो तो आपको मजा आने वाला है, ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा और बचेगा जो, वो आपको बताऊंगा नहीं मैं, ये x माइनस 1 लिखा है। सोचने वाला समझेगा, सोचने वाला समझेगा। बोलो सोच रहे हैं आप, हाँ या ना? सोचने वाला समझ रहा है। x का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन प्लस c, क्वेश्चन फिनिश। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन। अक्सर ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे अपनी शीटों में आसपास में। हो बिल्कुल। आप आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल इस जगह पे 1% भी उम्मीद होती तो मैं आपके साथ में खेल रहा होता, लेकिन यहां तो जगह ही कहां है। देखो जरा मस्त वाली बात लिख रहा हूं इंटीग्रेशन में, नीचे x की पावर 6 को लिखा x स्क्वायर का क्यूब प्लस 1। ऊपर वाले को अभी कुछ कहा नहीं हमने, मैं आपसे आगे चलने की उम्मीद कर रहा हूं। आप में से सभी लोग x स्क्वायर का क्यूब प्लस 1 को सोच रहे हैं, इसके अंदर a क्यूब प्लस बी क्यूब की फील आनी चाहिए आपको। तो सबसे पहले आएगा a प्लस बी, राइट है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर एक्स की पावर 4 बी स्क्वायर प्लस का 1 क्योंकि b यहां पे 1 है, माइनस ए बी माने 1 इंटू एक्स स्क्वायर, सही है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जब भी आपने इसको जब भी तोड़ा x की पावर 6 प्लस 1 को, तो ये नीचे से इसके फैक्टर बनेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। और ऊपर सरकार ने आपको x की पावर 4 प्लस 1 ही दिया है। मजा आ जाता अगर यहां पे माइनस का एक्स स्क्वायर और होता, तो आप नीचे और ऊपर वाले को कैंसिल आउट कर देते। ये बात समझ में आई आपको? अरे ये बात सोचने वाला समझ रहा है। देखो कि उसको पता है कि माइनस का एक्स स्क्वायर और होता, कैंसिल आउट हो जाता, मजा आता, खट खट कर जाता, जो बचता मैं खट आंसर इंटीग्रेशन में देता। लेकिन क्योंकि यहां पे माइनस का एक्स स्क्वायर सरकार ने नहीं दिया, तो मैं अपने घर से लगाऊंगा और घटाऊंगा। कैसे? सुनो, मैं ऊपर लिखूंगा x की पावर 4 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? ओके, इसका मतलब यह कि मैं अब जो भी कुछ नीचे लिखा है उसको थोड़ा साइड में कर रहा हूं। अब मुझे बदल गया, ऊपर की तरफ x की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का एक्स स्क्वायर अलग करा, नीचे की तरफ अपने को दिख रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स की पावर 4 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 1, सही है। नीचे की तरफ अब इसका इंटीग्रेशन अलग कर रहा हूं, एक्स की पावर 6 को मैं जानबूझ के लिख रहा हूं एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ओके, डॉट डीएक्स। यहां तक की बात सही है, बराबर है, बिल्कुल सही है, कुछ गलत कमी ज्यादा कुछ तो नहीं चल रहा। अच्छा, आपको पता होगा ये दोनों तो कैंसिल आउट करने के लिए सर ने लिखे हैं, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि यहां लिखा हुआ है डीएक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 या 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो आपको इंटीग्रेशन में दिखने लग गया, सही है। अब जरा समझना, ये जो आपको नीचे की तरफ एक्स क्यूब दिख रहा है, इसको देखते हुए मैंने कुछ डिसाइड करा है कि मैं जान करके 3 से मल्टीप्लाई करके इसे 3x स्क्वायर दिखाऊंगा और 1/3 आगे कर देता हूं। और जैसे ही मैं ऐसा करूंगा मुझे दिख जाएगा 1/3, है ना। और ये जो 3x स्क्वायर
dx लिखा है, ये अपने आप में डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब है। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x² होता, तो ये अपने आप में एक तरह से लिखा है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब, और नीचे आपको दिख रहा है एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 1। थोड़ी सी देर के लिए मेरे साथ साथ महसूस कीजिए कि जैसे ये लिखा हो dt, अगर मैं एक्स क्यूब को t मानता हूं तो dt डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 1, माने dt डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। मैंने आज कम से कम 6 से 7 बार बोल चुका हूं। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स t, तो आंसर आ जाएगा 1/3। यहां लिखोगे आप tan इनवर्स t, और थोड़ी देर बाद लिखोगे 1/3 tan इनवर्स, और t के स्थान पे आप लिख दोगे एक्स क्यूब। आया? अच्छा, और यहां पे कितना लिख दोगे? और ये तो आपका tan इनवर्स x चल ही रहा था, तो लास्ट लाइन में भी इसी को बस कॉपी करेंगे, tan इनवर्स x प्लस c। बहुत अच्छा, बहुत क्लासिक चीज सीखने को मिली है यहां पर कि मैंने 3x² डॉट dx को d ऑफ एक्स क्यूब लिखा। इसे पार्शियली डिफरेंशिएशन कहते हैं, आप फिजिक्स में बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, और नहीं जानते तो जान ही जाएंगे, ना तो मेरे हाथों, ना तो हाँ, या तो मैं सिखा दूंगा थोड़ी दिनों में कुछ धीरे धीरे आगे पीछे करके, और या फिर है ना अपने फिजिक्स के बादशाह। ठीक है, यहां तक की बात मेरा दादा क्या आपको पकड़ में आ गई होगी। हाँ भाई, तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन था, और इस तरह के क्वेश्चंस तो अपन करते ही रहेंगे, लेकिन अब जाने का बेहतरीन समय, आप सभी लोग मेरे जाने का वेट कर रहे होंगे आई थिंक, और मैं अगली बार आऊंगा और बढ़िया से और क्वेश्चंस करेंगे। अपन लोगों का टारगेट अगर 100 हो जाएगा तो फिर हम टूर नेट का टारगेट रखेंगे तुरंत, है ना। तो आज के दिन पे तो बच जाते समय पे वही प्यारा संदेश, माता पिता का खूब सम्मान करें, उनसे खूब सम्मान पाना है, और भाई बहनों से नोक झोंक चलती रहती है, मित्रों से प्रेम बना के रखना है, और मास्क जरूर पहनना है। मेहनत बहुत करनी है इस साल। जय हिंद साहब।